नमस्कार। डायबिटीज को मैनेज करना इसे अक्सर एक चुनौती की तरह देखा जाता है, पर क्या हो अगर इसे एक स्वस्थ जीवन की ओर एक सफर की तरह देखा जाए। आज हम इसी सफर के हर पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे सही जानकारी और नजरिया इसे वाकई आसान बना सकता है। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। ये कोई आसान सफ़र नहीं है। हर दिन ब्लड शुगर की निगरानी, क्या खाएं क्या नहीं इसका ध्यान, और दवाइयाँ, ये सब मिलकर कभी-कभी भावनात्मक रूप से बहुत थका देते हैं। ये एक ऐसी भावना है जिससे दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग हर रोज गुजरते हैं। लेकिन शायद ये जानने से थोड़ी हिम्मत मिलती है कि इस लड़ाई में कोई अकेला नहीं है। दुनिया भर में करीब-करीब 53.5 करोड़ लोग इसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो ये एक साझा यात्रा है, और जब इतने सारे लोग साथ हों तो एक दूसरे के अनुभवों से सीखकर इसे आसान बनाया जा सकता है। तो इस सफर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे रोज की चुनौतियों से, फिर सही आहार और व्यायाम की बात करेंगे, उसके बाद तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के कनेक्शन को समझेंगे, फिर स्मार्ट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी पर आएंगे, और एक नए लक्ष्य यानी डायबिटीज रिवर्सल तक पहुंचते हुए हम एक संपूर्ण और बेहतर जीवन की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रोज की उन चुनौतियों को ही समझते हैं जो इस सफर की नींव है, क्योंकि इन बुनियादी बातों को जानना ही डायबिटीज मैनेजमेंट की सबसे मजबूत नींव डालता है। किसी भी डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान में दो चीजें सबसे अहम होती हैं: हमारा खाना पीना और हमारी फिजिकल एक्टिविटी। इन्हें सेहत के दो सबसे मजबूत पिलर्स भी कहा जा सकता है। खाने पीने को लेकर ना अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है, पर इसे सिंपल रख सकते हैं। देखिए, बिना स्टार्च वाली सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, होल ग्रेन्स यानी ओट्स और ब्राउन राइस, और बादाम या जैतून के तेल जैसा हेल्दी फैट, ये सब डाइट का हिस्सा होने चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ मीठे ड्रिंक्स, मैदा, सफ़ेद ब्रेड और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाना ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक संतुलित थाली का नियम बहुत दिलचस्प है। बस कल्पना कीजिए कि खाने की प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों से भरा हो, एक चौथाई हिस्सा दाल, पनीर या अंडे जैसे प्रोटीन से, और बाकी का एक चौथाई हिस्सा रोटी या ब्राउन राइस जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से। है ना हेल्दी खाने को समझने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका। व्यायाम का मतलब सिर्फ एक ही तरह की कसरत करना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड रूटीन अपनाना है। इसमें हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज जैसे चलना या साइकिल चलाना, 2 दिन वजन उठाने जैसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, शरीर में लचीलेपन के लिए योग और बेहतर नतीजों के लिए इंटरवल ट्रेनिंग शामिल करना सबसे अच्छा माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन ब्लड शुगर कंट्रोल करने में वाकई बहुत असरदार है। लेकिन सिर्फ सही डाइट और एक्सरसाइज ही काफ़ी नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो है मानसिक स्वास्थ्य। मन और शरीर का जो गहरा कनेक्शन है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। जरा इस आंकड़े को देखिए, लगभग 75% लोग डायबिटीज डिस्ट्रेस का अनुभव करते हैं। ये एक तरह का गंभीर तनाव है जो इस बीमारी को मैनेज करने के साथ आता है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। और ये तनाव आता कहाँ से है? लगातार शुगर लेवल की चिंता, शुगर अचानक कम हो जाने का डर, दवाइयों और जांच का खर्चा, और अपनी पूरी लाइफस्टाइल को बदलने का दबाव, ये सब वजह मिलकर भावनात्मक रूप से भारी पड़ सकती हैं। इन भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना ही रिकवरी का पहला कदम है। पर अच्छी खबर यह है कि इस तनाव को मैनेज किया जा सकता है। माइंडफुलनेस यानी बस वर्तमान में रहना, योग और गहरी सांस लेना, रोज रात में 7-8 घंटे की अच्छी नींद और किसी सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना, ये छोटे छोटे कदम स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं और ब्लड शुगर पर सीधा पॉजिटिव असर डालते हैं। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ने मैनेजमेंट को और भी सटीक बना दिया है। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स सफ़र के दौरान भी सेहत को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग या सीजीएम सच में एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ एक बार की रीडिंग नहीं देती, बल्कि 24 घंटे शुगर लेवल की पूरी फिल्म दिखाती है कि खाना, एक्सरसाइज या तनाव शरीर पर कैसे और कब असर डालते हैं। इससे मैनेजमेंट बहुत ही प्रिसीजन के साथ किया जा सकता है। यात्रा के दौरान भी एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है। जब हम अलग अलग टाइम जोन में सफ़र करते हैं तो शरीर के इंसुलिन की ज़रूरतें बदल सकती हैं। जैसे पूर्व से पश्चिम जाते हुए दिन लंबा हो जाता है तो ज़्यादा इंसुलिन लग सकती है। वहीं पश्चिम से पूरब आने पर दिन छोटा होता है तो डोज कम करनी पड़ सकती है।
इसलिए यात्रा से पहले डॉक्टर से सलाह लेना कभी ना भूलें। तो अब तक हम बात कर रहे थे रोज-रोज के मैनेजमेंट की, पर अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक बड़े लक्ष्य को समझते हैं जिसे हासिल किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज रिमिशन, या जिसे आम भाषा में रिवर्सल कहते हैं। यहाँ रिमिशन और इलाज के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। रिमिशन का मतलब है कि ब्लड शुगर और HbA1c लेवल बिना दवा के लंबे समय तक कंट्रोल में रहें। ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बल्कि एक कंट्रोल्ड स्टेट है जिसे सही लाइफस्टाइल से मेंटेन किया जा सकता है। तो इसका क्लिनिकल टारगेट क्या है? मेडिकल नजरिए से देखें तो रेमिशन का लक्ष्य HbA1c लेवल को बिना दवा के 1 साल से ज्यादा समय तक 6.4% से नीचे रखना है। ये एक बिल्कुल साफ और मापने लायक लक्ष्य है। तो इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? कोई नया या जादुई रास्ता नहीं, बल्कि ये उन्हीं स्तंभों पर टिका है जिनकी हमने अभी बात की। एक हेल्दी डाइट प्लान, वजन कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये एक पूरी तरह से होलिस्टिक अप्रोच है। और अंत में चलिए इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ और स्मार्ट टूल्स, ये सब अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक बेहतर और स्वस्थ जीवन का रास्ता तैयार करते हैं। तो इस पूरी चर्चा से क्या बातें घर ले जानी हैं? पहली, डायबिटीज मैनेजमेंट एक सफर है, कोई बोझ नहीं। दूसरी, डाइट, एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तीसरी, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को आसान बना सकती है। चौथी, डायबिटीज रिमिशन एक सच और हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य है। और सबसे जरूरी बात, असली मंजिल सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सेहतमंद जिंदगी है। तो अंत में सवाल यही है, लक्ष्य सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है या एक पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर जिंदगी जीना है? ये चुनाव हर किसी का अपना है।